स्टॉक ट्रेडर तो बहुत लोग बनना चाहते हैं और इसमें सक्सेसफुल भी हर किसी को होना है। पर एक बिगिनर के जर्नी का सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कैंडल स्टिक्स को रीड करना। और एक बिगिनर अक्सर इसमें कंफ्यूज होता है, आखिर कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते क्या हैं, ये ग्रीन और रेड कैंडल आखिर बनते कैसे हैं, और इन कैंडल स्टिक्स को देखकर हम ये कैसे एनालाइज करते हैं कि मार्केट किस साइड मूव करने वाला है या फिर किस पॉइंट से अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा। इन सारे क्वेश्चंस को मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करूंगा और एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में कौन-कौन से कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को यूज करता है, उन सभी के बारे में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। और सिर्फ डिटेल्स ही नहीं, साथ में एक ऐसी एडिशनल चीज बताऊंगा जो हर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में एक एक ट्रेड लेने से पहले डबल कंफर्मेशन के लिए यूज करता है। पर ये चीज मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। अभी पहले कैंडल स्टिक्स के बारे में समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास एक चार्ट है, गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर। पहले मैं आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में समझा देता हूँ। मैंने कैंडल स्टिक्स पैटर्न को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक अप ट्रेंड और एक दूसरा डाउन ट्रेंड। तो पहले अप ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। ये अप ट्रेंड का ये मतलब है कि ये सारे कैंडल स्टिक्स अप ट्रेंड के बाद बनेंगे और ये सारे कैंडल स्टिक्स डाउन ट्रेंड के बाद बनेंगे। ठीक है, तो पहले अप ट्रेंड की बात करते हैं। अप ट्रेंड में हमारे पास 4 टाइप्स के कैंडल स्टिक्स होते हैं: शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, बेरिश इंगल्फिंग एंड स्पिनिंग टॉप। देन डाउन ट्रेंड में सेम उसके ऑपोजिट कर दो, जो इसमें था उसका जस्ट ऑपोजिट: हैमर स्टिक, ड्रैगन फ्लाई, बुलिश इंगल्फिंग एंड स्पिनिंग बॉटम। तो शूटिंग स्टार क्या है? देखो, आपने शूटिंग स्टार का मतलब होता है टूटता हुआ तारा। देखा होगा कि टूटता हुआ तारा आपको देखने में ऐसा फील होता है कि वो नीचे गिर रहा है। इसका भी यही मतलब है। इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बनने के बाद मार्केट हमेशा फॉल होगा। ठीक है, क्या होगा? फॉल होगा। और फॉल कब होगा? जब वो राइज होगा। तो राइज होने के बाद ही मार्केट फॉल होगा, जब ये कैंडलस्टिक्स बनेगी। ये एक रिवर्सल कैंडल होता है। शूटिंग स्टार इज अ रिवर्सल कैंडल। ये जब भी अप ट्रेंड के बाद ऑन द टॉप बनती है या उसके आसपास बनती है, तो उसके बाद वो एक इंडिकेशन होता है डाउनफॉल का। ठीक है, बहुत सारे बिगनर्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, या जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वो, पहले इसको मैं लाइंस में कन्वर्ट करता हूँ। देखो, आप जब भी स्टॉक मार्केट का ग्राफ देखते होगे, चाहे वो टेलीविजन पे हो, चाहे वो गूगल, इनफैक्ट आप गूगल पे भी डायरेक्ट सर्च करोगे, सपोज आपने निफ्टी 50 का सर्च किया, वहां पे आपको कभी भी कैंडल स्टिक्स नहीं दिखता है, वो हमेशा लाइंस में दिखेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई कैंडल स्टिक्स ही क्यों, लाइंस में भी कर सकते हैं ट्रेड। तो मैं इसका बहुत प्रैक्टिकली आपको एक चीज बताता हूँ कि क्यों नहीं कर सकते। सपोज आपने यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है। ये ट्रेंड भी ऐसे जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। आपने सोचा कि ये ऐसे जिगजैग वे में चल रहा है, तो हो सकता है कि फिर से ये थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जाएगा। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। आपने क्या एनालाइज किया? आपने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का, जो एक स्ट्रेट लाइन है, एक इस तरह का स्ट्रेट लाइन है, इसके चलने के तरीके से आपने एनालाइज किया, एक गेस किया आपने कि मार्केट ऊपर जाएगा। इस एक चीज के अलावा, इसके मूविंग पैटर्न के अलावा आपके पास कोई ऐसी डेटा नहीं थी जिसके बेसिस पे आप ये एनालाइज कर सकते हो मोर एफिशिएंटली, ज्यादा अच्छे तरीके से। ऐसा कोई भी डेटा नहीं था, इसलिए आपका ट्रेड गलत हो गया। इसी पॉइंट पे कैंडल स्टिक्स का यूज होना स्टार्ट हुआ। देखो, अब कैंडल स्टिक्स में और लाइंस में डिफरेंस में दिखाता हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है। ये सिंबल है, इसको मैंने यहाँ पे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं: बार्स, कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स एंड सो मेनी ऑप्शंस। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें मैंने कैंडल स्टिक्स को यूज किया क्योंकि 100% ऑफ द ट्रेडर्स, पूरी दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं, सब कोई कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू एनालाइज एनी चार्ट। कैंडल स्टिक्स ही बेस्ट तरीका होता है।
वो बताता हूँ कैसे। अभी शूटिंग स्टार के बारे में सीखेंगे, लेकिन पहले मैं कैंडल स्टिक्स को बताया था कि कैंडल स्टिक्स ही क्यों। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक एक कैंडल का मैंने एग्जांपल लिया। पहले थोड़ा चार्ट क्लियर कर लेते हैं। ये भी गया, ये भी हटा दो। ठीक है, चलो देखो, एक ये कैंडल है, ठीक है, ये वाला, दिस वन, ओके। अब इस कैंडल में कितने पार्ट हैं? मैं आपको कैंडल स्टिक्स के पार्ट्स बताता हूँ, या इसको इससे बेस्ट ऑप्शन है ये वाला, इसमें थोड़े पार्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये कैंडल को हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस कैंडल में देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, ये इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है विक, ये है विक, और ये जो बीच में जो हैवी सा पार्ट है, ये है बॉडी। यहाँ पे विक एंड दिस इज बॉडी। ये जो पार्ट है इसको बॉडी बोलते हैं, और ये जो पार्ट है, पतली सी जो लाइंस होती है ऊपर या नीचे या दोनों साइड में, उसको हम लोग विक बोलते हैं। अब ये जो दो पार्ट में कैंडल्स बनते हैं, ठीक है, इनके बनने के पैटर्न, इनके बनने के तरीके पे सारी एनालिसिस होती है। ये सिर्फ ये कैंडल्स ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ एक ही टाइप का कैंडल बनेगा, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा बॉडी बड़ी विक, या छोटी विक या और बड़ी बॉडी, ऐसी बनती है वो। ठीक है, तो कैंडल स्टिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स बनने के वजह से हमारे पास एक लायबिलिटी आ जाती है, और एक फैसिलिटी मिल जाती है हमें कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स पे, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स के बेसिस पे हम ट्रेड को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि लाइंस के केस में नहीं हो पाती है। लाइंस एक सिंपल एक प्लेन लाइन है, उसमें कोई भी ऐसी क्राइटेरिया या कोई भी ऐसी लाइबिलिटी नहीं मिलती है जिसके बेसिस पे हम ट्रेड को एनालाइज कर सके, जो कि कैंडल्स में मिलती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी, कैंडल्स के दो पार्ट होते हैं, एक विक, एक बॉडी। बॉडी इसको बोलते हैं, विक इसको बोलते हैं। लाइंस और कैंडल्स में क्या बेटर होता है? कैंडल्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि कैंडल्स में अलग अलग टाइप के शेप्स एंड साइज के वजह से हम कैंडल्स के नेचर को पढ़ के, उसको स्टडी करके एनालाइज करते हैं एक एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले। ठीक है, इज इट क्लियर? आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो मैंने एक फिगर आपको यहाँ पे दिखाया था, जो शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन, ये सारे एक एक्सपीरियंस ट्रेडर या कोई भी ट्रेडर हो, वो बेसिकली 9 टाइप्स ऑफ कैंडल्स ही यूज करता है। 9 तरह के कैंडल्स ही यूज होते हैं। यहाँ पे मैंने 8 दिखाया है, एक और एक्स्ट्रा कैंडल है वो लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, इनके बाद, क्योंकि एक्चुअली वो दोनों में यूज होता है, राइट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अप ट्रेंड से। अप ट्रेंड में हमारा है शूटिंग स्टार। ये एक रिवर्सल कैंडल है। अप ट्रेंड के बाद जब मार्केट रिवर्स होगा, तो उस पॉइंट पे ये रिवर्सल, टॉप पे एक रिवर्सल कैंडल बनती है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल चार्ट पे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है शूटिंग स्टार का। पहले थोड़ा चार्ट क्लियर कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार मार्क किया है। देखो, यहाँ पे एक अप ट्रेंड आपको दिख रहा होगा। मैंने क्या बोला था? शूटिंग स्टार एक रिवर्सल कैंडल है, मतलब ये अप ट्रेंड के बाद बनता है और उसके बाद वहीं से रिवर्सल आती है। तो यहाँ पे आपको लाइव एग्जांपल है आपके सामने, देखिए। ये एक अप ट्रेंड हुआ, ठीक है, ये मार्केट हमारा यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद शूटिंग स्टार बना यहीं पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये है ना देखने में शूटिंग स्टार जैसा। देखो, ये नीचे में थोड़ी सी विक है, ऊपर में लंबी सी विक है, और यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी है लोअर साइड में। ठीक है, सेम उसी तरह देखो, यहाँ पे छोटी सी विक, यहाँ पे बॉडी, एंड ऊपर में लंबी सी विक। ठीक है, उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल रेड, फिर एक और बड़ी सी कैंडल रेड, थोड़ी सी रिकरेक्शन, एंड देन अगेन एक रेड कैंडल। इतना अच्छा ट्रेड, इतना अच्छा मूवमेंट इस कैंडल के बाद,
ये सारी कैंडल्स बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आप सही जगह पे सही तरीके से इसको एनालाइज करके ट्रेड लो तो ये बहुत अच्छे परफेक्टली काम करती है। ठीक है, तो ये शूटिंग स्टार का मतलब होता है एक अप ट्रेंड के बाद रिवर्सल आता है। ये एक रिवर्सल कैंडल है जो आपको इंडिकेट करेगा कि मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स होने वाली है डाउन साइड में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल है हमारा ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी और शूटिंग स्टार में एक सिमिलरिटी है कि ये दोनों ही रिवर्सल कैंडल है। ये दोनों रिवर्सल कैंडल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे छोटी सी बॉडी नहीं है, इसमें बहुत नेग्लिजिबल है। मतलब यहाँ पे एक बॉडी फिर भी थोड़ा कंसिडरेबल है, यहाँ पे बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है, लेकिन दोनों काम बिल्कुल सेम तरीके से करता है, एकदम सेम काम है, बिल्कुल एक ही तरीका है एनालाइज करने का। ग्रेवस्टोन डोजी का भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, यहीं पे एक ग्रेवस्टोन डोजी का भी एग्जांपल है। ये रहा। ठीक है, ये है, यहाँ पे भी आपको एक अप ट्रेंड दिखेगा। देखो, एक तो यहाँ पे अप ट्रेंड आया, ठीक है, पर यहाँ पे कोई ग्रेवस्टोन नहीं है इसलिए मैं इसका एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा अप ट्रेंड है। क्या है यहाँ पे? छोटा सा अप ट्रेंड। देखो, मार्केट थोड़ा सा फॉल हुआ इस पॉइंट तक, यहाँ से ऐसे मार्केट फॉल हुआ। ठीक है, उसके बाद एक अप ट्रेंड बना, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, बहुत माइनर सा अप ट्रेंड है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखना ध्यान से, एक बहुत ही परफेक्ट, जिसको कहते हैं एकदम परफेक्ट ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है। अब ये परफेक्ट कैसे है? क्योंकि इसका विक बहुत लंबा है और बॉडी एकदम नेग्लिजिबल है। थोड़ी सी विक नीचे भी हो तो कोई बात नहीं, एकदम नेग्लिजिबल बॉडी होनी चाहिए, तो इसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलेंगे। देखो, इसके विक के कंपैरिजन में इसका बॉडी बिल्कुल 5 या 10% ही होगा। यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन बना, उसके बाद देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल है। ठीक है, एंड देन उसके बाद देखो कितना अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिला है और कितना बढ़िया मूवमेंट हुई है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये अप ट्रेंड था, ये ऐसे यहाँ तक अप ट्रेंड गया, ये ग्रेवस्टोन डोजी बना, उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट फॉल हो गया। इतना बड़ा मूवमेंट, ठीक है, इतना बड़ा मूवमेंट मिल रहा है। इसके बाद ये भी एक रिवर्सल कैंडल है, हमेशा अप ट्रेंड के बाद बनता है, जो कि डिनोट करता है कि मार्केट यहां से रिवर्स होगा डाउन साइड में। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल है हमारा बेरिश इंगल्फिंग। ये बड़ा मजेदार कैंडल है। देखो, पहले मैं इसका नाम थोड़ा समझा देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मार्केट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग स्टेज में कि बुल्स क्या है, बेयर्स क्या है। ये कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत सालों पहले एक मान लिया गया है कि जब मार्केट अप साइड जाएगा तो उसको बुलिश मार्केट बोलेंगे, जब डाउन साइड आएगा तो उसको बेरिश मार्केट बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अप ट्रेंड के बाद रिवर्सल में ट्रेड लेने की, मतलब बेरिश साइड की। ठीक है, इसीलिए इसको बेरिश बोला गया। अब आते हैं इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को कवर अप कर लेना। मतलब इंगल्फ करने का मतलब, जैसे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ग्रीन कैंडल है, ये अप साइड का कैंडल है। उसके बाद ये रेड कैंडल क्या किया, इसको इंगल्फ कर लिया, मतलब इसको कवर कर लिया, है ना। इसका हाई, इसका लो इसके पीछे छिप गया है, इसीलिए इसको बेयरिश इंगल्फिंग कहा गया। क्लियर? बस समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। समझोगे तो हर टाइम याद रहेगा, दिमाग काम करेगा उसी तरह से, अच्छे से उसको तुम ट्रेड में एनालाइज यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसको प्रैक्टिकल चार्ट पे, देखते हैं कैसे काम करता है। अब यहाँ पे अप ट्रेंड जा रहा है, ये लॉन्ग लेग डोजी है, ये रहा बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, हम बेरिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग दिख रहा है। देखो, ये एकदम परफेक्ट, और ये ट्रेड भी इतना इतना प्यारा ट्रेड है, ये इतना अच्छा मूवमेंट हुआ है यहाँ पे मार्केट का। यहाँ पे कहीं भी इसके बीच में रेड कैंडल नहीं बनी, इसके बीच में कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बना, एक छोटा सा है, ये भी बस नेग्लिजिबल है। ठीक है,
चार्ट क्लियरिंग के बाद देखते हैं क्या दिख रहा है हमें। देखो देखो यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है एक चीज कि मार्केट पहले यहां से यहां ऐसे उठा ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसमें ग्रीन को रेड कवर कर रहा था। सेम उसी तरह यहाँ पे देखो, थोड़ा जूम करते हैं इसको। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसको ये रेड वाला कैंडल कवर कर रहा है। इससे बड़ा बना, ये इसको इंगल्फ कर लिया। मतलब इसका हाई और इसका लो, इसका हाई और इसका लो देखो, है ना। इस रेड कैंडल के अंदर में इस रेड रेड कैंडल का हाई और लो इससे इससे कितना ऊपर है और कितना नीचे है। इसको कहते हैं परफेक्ट बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है। थोड़ा सा इम्परफेक्ट भी होगा तो भी चलेगा, थोड़ा सा ऊपर ज्यादा है या नीचे कम है तो भी चलेगा, बस इंगल्फ होना चाहिए। उसका हाई प्रीवियस के हाई से ऊपर होना चाहिए और रेड का लो प्रीवियस के लो से नीचे होना चाहिए, बस। कितना इंगल्फ कर रहा है दैट डजंट, हाँ, जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट देगा डाउन साइड का, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट देगा रिवर्सल का, ठीक है। अब इसे ये क्यों समझ में आता है कि रिवर्सल है। देखो मार्केट हमेशा मूव करता है, 99% ऑफ द टाइम्स मार्केट मूव करता है नंबर ऑफ सेलर्स और नंबर ऑफ बायर्स पे, ठीक है। जब मार्केट में यहाँ पे बायर्स थे तो बाय साइड में गया। अब यहाँ पे सेलर ज्यादा आ गए, सेलर ज्यादा आने का इंडिकेशन ये कैंडल हमें दे रहा है कि भाई सेलर्स का ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, इसीलिए सेलर्स के ज्यादा होने की वजह से ये कैंडल बनती है बड़ी वाली। कभी कभी डाउन हो जाती है जो कि शूटिंग स्टार, वो सब कैंडल्स पे सेम फंडा अप्लाई होता है। यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनी, मतलब सेलर्स का प्रेशर बढ़ गया, इसको इंगल्फ कर लिया। अब देखो यहाँ से मार्केट कितना बढ़िया, यहाँ तक का फॉल, थोड़ा सा रिकरेक्शन, उसके बाद फिर से यहां तक का फॉल। आई थिंक उसके नीचे भी फॉल किया है, देखो। वैसे इतना इतना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं होती है, बट ठीक है, फिलहाल कैंडल स्टिक्स को समझ रहे हैं हम लोग। तो देखो ये बेयरिश इंगल्फिंग समझ में आ गया, ये इसी तरह काम करता है, इसको कवर कर लेगा प्रीवियस ग्रीन कैंडल को, ठीक है। तो यहां से रिवर्सल देखने को मिलेगा हमें। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैंडल पे, जो कि है स्पिनिंग टॉप। अब ये स्पिनिंग टॉप के बारे में एक बेसिक चीज बता देता हूँ, ये एक डिसाइडिंग कैंडल होता है। ये और ये स्पिनिंग बॉटम और स्पिनिंग टॉप दोनों सेम है, बस खाली एक अप ट्रेंड में बन रहा है, एक डाउन ट्रेंड में बन रहा है, ठीक है। अब डिसाइडिंग कैंडल क्यों कहते हैं वो देखिए। देखो यहाँ पे ये ऊपर में एक विक बन रही है, एक नीचे विक है, लेकिन इसकी बॉडी जो है बीच में कहीं हैंग है, मतलब बीच में कहीं पे लाई करती है यहाँ पे। ये इसका ये मतलब होता है, एक एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एक किसी भी सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ये, कि कैंडल की बॉडी कहाँ बन रही है या विक कहाँ बन रहा है। उसी तरह इस कैंडल में जैसे ये बॉडी बीच में है, मतलब मार्केट स्टिल कंफ्यूज्ड कि किधर जाएगा, सेलर्स ज्यादा होंगे या बायर्स होंगे। तो ये डिसाइडिंग कैंडल है। लेकिन अब आप कहोगे कि इसके बाद हम ट्रेड कैसे लेंगे, क्योंकि मार्केट ने अभी तक डिसाइड नहीं किया। इसका एक तरीका है, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पिनिंग टॉप का, ठीक है। यहाँ पे मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक अप ट्रेंड में गया, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बनता है यहाँ पे, ठीक है। इसको जूम करके देखते हैं। देखो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ये आया यहाँ से, एक रफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं अभी, ठीक है। चलो रफ नहीं करते हैं उसको, एक अच्छे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और ये इस तरह से, ठीक है। ये एक छोटा सा अप ट्रेंड है, ये यहाँ से आता है कि एक अप ट्रेंड आया, उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप है ना। ये देखो ये वाला कैंडल, ये यहाँ पे, ये रेड वाली कैंडल, है ना।
तो देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक रेड कैंडल एक बन गई है यहाँ पे टॉप पे, जो कि स्पिनिंग टॉप है। अब इसके बाद हम ट्रेड कैसे लेंगे? देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन डिसीजन के बाद नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो कंफर्मेशन वाली कैंडल होगी। मतलब ये स्पिनिंग टॉप बनी, उसके बाद इसके लो के नीचे जब अगली कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है रेड में, तब जाके ये कंफर्मेशन होगा और इसी के यहाँ से आप ट्रेड एक एग्जीक्यूट करोगे, ट्रेड में एंटर करोगे। स्टॉप लॉस इस कैंडल के कहीं ऊपर होगा, थोड़ा सा बफर के साथ, लेकिन यहीं पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। फिर आपको जहां पे भी आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है, जैसे यहाँ से मार्केट उठा था, तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एक चीज होती है मार्केट में, वो मैं प्राइस एक्शन वाली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ तक आप अपना बुक कर सकते हो प्रॉफिट, ठीक है। कितना सही काम किया कि मतलब कहीं भी एक थोड़ा सा भी हल्का हल्का रिकरेक्शन तो है, लेकिन कितना सही मूव किया। देखो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, कितना परफेक्ट डाउन साइड का मिला है हमें, ठीक है। स्पिनिंग टॉप, एक और रिवर्सल, एक और रेड कैंडल एंड देन परफेक्ट ट्रेड, ठीक है। तो स्पिनिंग टॉप इस तरह से काम करता है, ये एक डिसाइडिंग कैंडल है। तो अब हम बात करते हैं डाउन साइड की ट्रेंड की। अभी तक हमने अप साइड का ट्रेंड देखा, अब डाउन साइड में जो भी हमने यहाँ पे अप साइड में देखा है उसका ऑपोजिट कैंडल्स बनता है, ठीक है। शूटिंग स्टार का ऑपोजिट कर दो, हैमर हो गया। ये ग्रेवस्टोन डोजी है उल्टा, यहाँ पे इसको सीधा कर देंगे तो ये ड्रैगन फ्लाई कहलाएगा। बेरिश का बुलिश, स्पिनिंग टॉप का स्पिनिंग बॉटम। ये एक ऐसा कैंडल है जो कि स्ट्रक्चर सेम है, बस नाम चेंज हो जाता है, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, ठीक है। हैमर स्टिक कैंडल क्या है? हैमर स्टिक्स कैंडल सेम इसी तरह है, रिवर्सल कैंडल। एक्चुअली ये जितनी भी कैंडल्स है ना, सब रिवर्सल कैंडल है, ठीक है। हैमर स्टिक रिवर्सल है जो कि डाउन साइड के बाद आती है। ये चारों कैंडल तभी आएगी जब डाउन साइड के बाद रिवर्सल का ट्रेड प्लान करना होगा। तो उस पॉइंट पे बॉटम साइड में, वहां पे टॉप साइड बन रहा था अप ट्रेंड में, यहाँ पे डाउन साइड में बॉटम पे ये सारी कैंडल्स बनेगी, तब हम रिवर्सल का सोचेंगे, ठीक है। हैमर स्टिक्स ये एक रिवर्सल कैंडल है जो कि डाउन साइड के ट्रेंड के बाद बनती है। आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। ये एक डाउन साइड का ट्रेंड आया, यहाँ पे एक हैमर बन रहा है हमारा इस पॉइंट पे। ये एक डाउन साइड का ट्रेंड, कितना अच्छा परफेक्ट डाउन साइड का ट्रेंड है। ये मार्केट यहाँ से फॉल किया, उसके बाद इसको जूम करके देखोगे आप तो आपको दिखेगा एक हैमर, है ना। ये देखो, ये विक है हमारा और ये बॉडी है, ये वाला, ये कैंडल, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी की तरह है, ये चीज है, ठीक है। इस हैमर का मतलब वही होता है जो वहां पे शूटिंग स्टार था। शूटिंग स्टार ऑपोजिट हैमर था, ये हैमर है। ये बना बॉटम पे, बॉटम के बाद ये हमें एक सेंटिमेंट इंडिकेशन दिया कि अब मार्केट अप साइड जा सकता है। इसके बाद देखो डायरेक्ट एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक रेड, फिर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन ग्रीन। मतलब यहाँ से सीधा मार्केट ऐसे अप साइड मूव किया। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसीलिए मार्केट यहाँ से वापस रिवर्सल आ गया। या इस यहाँ पे बैक साइड में कोई रेजिस्टेंस होगा, वो आगे बताऊंगा रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ से सीधा मार्केट नीचे। तो देखो कितना सही काम किया। जैसे ही हैमर बना, उसके बाद एक अप साइड का कैंडल ग्रीन, पूरी की पूरी अप साइड ट्रेंड, ठीक है। ये सब इतने परफेक्टली काम करते हैं, अगर सही जगह यूज करो तो ये बहुत अच्छे से आपको ट्रेड दे सकते हैं प्रॉफिट वाले। आते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल है हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। बिल्कुल सेम है जैसे हैमर था, हैमर अप साइड का ट्रेंड देता था, उसी तरह से ये भी, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे बॉडी होती है थोड़ी सी, यहाँ पे नेग्लिजिबल बॉडी होती है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी एकदम और सही रोलर कोस्टर जैसा एक फॉर्मेशन है, एक ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है। ये एक डाउन ट्रेंड आया हमारा, सीधे ऐसे डाउन ट्रेंड। उसके बाद देखिए
ड्रैगन फ्लाई का मतलब होता है विक के कंपैरिजन में बॉडी एकदम नेग्लिजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे विक के कंपैरिजन में जो बॉडी है नेग्लिजिबल है ना, देखो 10% की बॉडी होगी, मुश्किल से 10%। ये हमारा एक विक है, उसके बाद ये हमारी बॉडी। और क्लियर होगा, देखो। हाँ, जूम करके देखते हैं। ज्यादा लाइंस ड्रॉ करने से फिर कैंडल छिप जाती है वहां पे। देखो, ये जो है यहाँ पे परफेक्ट एक ड्रैगन फ्लाई दिख रहा है आपको। ये ड्रैगन फ्लाई बनते ही यहाँ से सीधा रिवर्स, पूरी की पूरी ट्रेंड रिवर्स हो गई। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे भी आप अपना ट्रेड क्लोज कर सकते थे, पर अगर मिस किए तो कोई बात नहीं, फिर से यहाँ से आके नीचे रिकरेक्ट किया, अगेन यहाँ तक ट्रेड गया। देखो, यहाँ पे फिर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए यहाँ से वापस ट्रेंड चेंज हो गया। तो इस ड्रैगन फ्लाई कैंडल के बाद सीधा का सीधा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो गया। ये भी एक रिवर्सल कैंडल है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट कैंडल पे, बुलिश इंगल्फिंग, सेम एज बेयरिश इंगल्फिंग। यहाँ पे वहां पे क्या था, देखो यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग में ग्रीन कैंडल को बेयरिश कैंडल, मतलब जो रेड कैंडल है वो engulf कर रहा था, ठीक है। बुलिश में क्या है कि रेड कैंडल को बुलिश कैंडल, मतलब जो ग्रीन कैंडल है वो engulf कर रहा है, मतलब डाउन साइड के बाद अप साइड के लिए engulf कर रहा है उसको। अब प्रैक्टिकल चार्ट पे देखो, एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे छोटा सा एक डाउन ट्रेंड है, ये आया एक डाउन ट्रेंड यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है यहाँ पे, एक रेड कैंडल, इसका रेड कैंडल का जो हाई है, ग्रीन और रेड कैंडल का जो लो है, वो इस ग्रीन कैंडल का, देखो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटोगे तो प्रैक्टिकल लेवल पे आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, इसीलिए समझो। ये जो इसका ये जो है रेड कैंडल का जो अब हाई है, ग्रीन कैंडल के से कम है, और रेड कैंडल का जो लो है ग्रीन कैंडल से ऊपर है। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा जो ग्रीन कैंडल है उसने रेड कैंडल को engulf कर लिया, कवर कर लिया। मतलब जो बुलिश कैंडल है वो बेरिश कैंडल को engulf कर लिया, ठीक है। ये क्या शो किया, डायरेक्ट अप साइड का सेंटिमेंट। उसके बाद देखो कितना सीधा ट्रेड ऊपर, कोई कहीं से भी रिकरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, सीधा ऊपर। यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, यहाँ से ट्रेंड चेंज, यहाँ से आपको एक अप साइड में ट्रेंड मिला, ठीक है। तो ये बुलिश एंगल्फिंग इस तरह से काम करता है। आते हैं नेक्स्ट कैंडल पे, जो कि है हमारा स्पिनिंग बॉटम। स्पिनिंग बॉटम सेम उसी तरह स्पिनिंग टॉप की तरह स्पिनिंग बॉटम है। डिफरेंस ये है, स्पिनिंग टॉप अप साइड के बाद ऊपर में बनता है। देखिए, यहाँ पे छोटा सा एक डाउन ट्रेंड है, ये आया एक डाउन ट्रेंड यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है यहाँ पे, एक रेड कैंडल, इसका रेड कैंडल का जो हाई है, ग्रीन और रेड कैंडल का जो लो है, वो इस ग्रीन कैंडल का, देखो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटोगे तो प्रैक्टिकल लेवल पे आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, इसीलिए समझो। ये जो इसका ये जो है रेड कैंडल का जो अब हाई है, ग्रीन कैंडल के से कम है, और रेड कैंडल का जो लो है ग्रीन कैंडल से ऊपर है। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा जो ग्रीन कैंडल है उसने रेड कैंडल को engulf कर लिया, कवर कर लिया। मतलब जो बुलिश कैंडल है वो बेरिश कैंडल को engulf कर लिया, ठीक है। ये क्या शो किया, डायरेक्ट अप साइड का सेंटिमेंट। उसके बाद देखो कितना सीधा ट्रेड ऊपर, कोई कहीं से भी रिकरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, सीधा ऊपर। यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, यहाँ से ट्रेंड चेंज, यहाँ से आपको एक अप साइड में ट्रेंड मिला, ठीक है। तो ये बुलिश एंगल्फिंग इस तरह से काम करता है।
आते हैं नेक्स्ट कैंडल पे, जो कि है हमारा स्पिनिंग बॉटम। स्पिनिंग बॉटम सेम उसी तरह स्पिनिंग टॉप की तरह स्पिनिंग बॉटम है। डिफरेंस ये है, स्पिनिंग टॉप अप साइड के बाद ऊपर में बनता है, स्पिनिंग बॉटम डाउन ट्रेंड के बाद नीचे में बनता है। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा स्पिनिंग बॉटम का एग्जांपल है। इसको नेम को नीचे रख देते हैं। यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड, ये छोटा सा डाउन ट्रेंड है, यहाँ तक आया। उसके बाद ये एक स्पिनिंग टॉप हमारे सॉरी स्पिनिंग बॉटम हमें मिलता है। ठीक है, स्पिनिंग बॉटम। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे तो आपने दिखाया कि बिल्कुल सेंटर में बॉडी है, यहाँ तो सेंटर में है नहीं, वहां चार्ट पे देखो ऐसा होता है कि अगर जिस भी टाइप का कैंडल है थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस है तो भी उसको वही कंसिडर करते हैं, क्योंकि मार्केट है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज हमेशा होती है। ठीक है, उसी तरह से कैंडल्स में अगर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स अगर होता है कि बॉडी थोड़ी ऊपर है, विक थोड़ी ज्यादा है, तो उसको फिर भी वही कंसिडर करेंगे कि ये स्पिनिंग बॉटम है। या जो भी कैंडल आप देख रहे हो, जो भी लग रहा है, वो उसको वही कंसिडर करना। यहाँ पे देखो, अब ऐसा नहीं कि आप हैमर को बोल दो कि वो स्पिनिंग बॉटम या स्पिनिंग टॉप है, वैसा नहीं, थोड़ी सी सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, थोड़ा डिफरेंस हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्पिनिंग बॉटम है। स्पिनिंग बॉटम क्या है, एक ये डिसाइडिंग कैंडल है। ठीक है, अब डिसाइडिंग कैंडल के बाद हमारा क्या बना, ग्रीन कैंडल। ये क्या दिखाता है, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन है अप ट्रेंड का। उसके बाद देखिए ये पूरा का पूरा ये ट्रेंड, ये आपको यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड मिला, क्योंकि यहाँ पे एक पहले से एक सब ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आ चुका था, तो इससे ऊपर जाने से पहले सोचेगा, इसीलिए आपको यहाँ तक का ट्रेड लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड लिया होता स्पिनिंग बॉटम से, के बाद अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज किया तो इस कंफर्मेशन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते, इस साइड पे, यहाँ इसके लो से आप, इस कैंडल के लो पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाते थोड़ा सा बफर के साथ। ठीक है, और कितना बढ़िया आपका ट्रेड मिलता है यहाँ तक का। स्पिनिंग बॉटम एक रिवर्सल कैंडल है, ये भी डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम साइड में बनता है, डिसाइडिंग कैंडल है। इसके बाद की कैंडल का वेट करेंगे, अगर वो रिवर्सल कैंडल बनता है, इसका ऊपर में क्लोज होता है, जैसे यहाँ ग्रीन क्लोज हुआ है, तो आप समझ लेना कि यहाँ से रिवर्सल लेगा, तो यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 कैंडल्स डाउन ट्रेंड का। अब वो लास्ट कैंडल क्या है वो मैं दिखाता हूँ। ये है लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी और स्पिनिंग टॉप बिल्कुल सेम है। स्पिनिंग टॉप में क्या था, बॉडी थोड़ी ज्यादा थी, इसमें बॉडी एकदम नेग्लिजिबल है, लेकिन काम दोनों का सेम है। ठीक है, मैंने लास्ट में इसीलिए इसको रखा है क्योंकि ये दोनों में से काम करता है, अप साइड का ट्रेंड हो या डाउन साइड का ट्रेंड हो, दोनों में सेम काम करता है। ये लॉन्ग लेग डोजी का एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिकल चार्ट पे दिखाता हूँ। छोटा सा अप ट्रेंड है। ठीक है, देखो मार्केट हमारा यहां से यहां गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, माइनर सा अप ट्रेंड है, उसके बाद सीधा डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये है। इसके बाद क्या बना, इस अप ट्रेंड के बाद कौन सा कैंडल बना, ये लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी कैसा दिखता है, ऐसा लंबे लंबे विक्स होंगे इसमें, लेकिन एकदम नेग्लिजिबल बीच में कहीं पे बॉडी होगा। तो यहां पे देखो ये जो कैंडल है हमारे पास, ये वाला, ये वाला, ये कैंडल लॉन्ग लेग डोजी है, लंबी से विक्स है, एकदम सेंटर में कहीं पे बॉडी है। ये भी हमारा डिसाइडिंग कैंडल है। डिसाइडिंग कैंडल के बाद का कैंडल देखो आप, डिसाइडिंग कैंडल के बाद आपके पास 2 कैंडल्स आए जहां पे आपको कंफर्मेशन नहीं मिली, तो वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन
इस डिसाइडिंग कैंडल के बाद एक चीज तो क्लियर हो गया कि मार्केट इज समवेयर अराउंड डिसाइडिंग कि अभी सेलिंग साइड में जाना है कि बाइंग साइड में जाना है। तो आप वहां पे अलर्ट हो सकते हो कि हाँ, यहाँ से मार्केट चेंज कर सकता है अपना ट्रेंड। तो आप वेट करोगे। एक कैंडल बनी, अच्छी कैंडल नहीं है क्योंकि इसका क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुआ, सेकंड का भी नहीं हुआ, थर्ड का देखिए, ये लॉन्ग लेग डोजी डिसाइडिंग कैंडल के बाद ये थर्ड कैंडल रेड वाली इसके नीचे बनती है, यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया। उसके बाद देखो मार्केट कहाँ गया है, सीधा यहां से इस लॉन्ग लेग डोजी से यहां तक। कितना परफेक्ट ट्रेड है ये, लॉन्ग लेग डोजी डिसाइडिंग कैंडल, वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट कैंडल्स। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनता है उसके बाद ट्रेड यहां से यहां तक। तो ये थी नाइन्थ कैंडल, जो कि सेम एज स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम की तरह डिसाइडिंग कैंडल्स की तरह काम करती है। ठीक है, ये है वो 9 टाइप्स के कैंडल्स जो हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करता है। तो ये तो बात होगी कैंडल स्टिक्स पैटर्न को समझने के बारे में। अब इनको यूज करके हम ट्रेड कैसे करते हैं, देखो उसके लिए ना मुझे आपको पूरी की पूरी प्राइस एक्शन समझानी पड़ेगी। प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी है, और हर स्ट्रेटजी, जो भी स्ट्रेटजी स्टॉक ट्रेडिंग में यूज होता है, वो सब कुछ प्राइस एक्शन में ही आके सिंक इन होती है। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन बताने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वो आगे मैं अपलोड करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। ठीक है, बहुत छोटे से लेवल पे मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो दो चीज होती है, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है सपोर्ट। किसी भी ट्रेंड लाइन का, किसी भी ट्रेंड का जो टॉप होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, उसका बॉटम होता है उसको बोलते हैं सपोर्ट। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है आपके पास, ठीक है, इसका ये जो टॉप है ये रेजिस्टेंस है, इसका जो बॉटम है ये है सपोर्ट। अब आपने क्या किया, देखो यहाँ पे सपोज एक लॉन्ग लेग डोजी का एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक ट्रेंड लाइन जा रहा था ये वाला, यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी बना, ये बनने के बाद हमने ट्रेड लिया। कैसे लिया, डिसाइडिंग कैंडल था, उसके बाद हमारे पास एक कंफर्मेशन कैंडल है, उसके बाद हमने डाउन साइड का ट्रेंड लिया। अब आप ये सोचोगे भाई ट्रेंड ट्रेड में कहाँ तक लूं, ठीक है, उसी चीज के लिए यूज होता है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हमेशा ट्रेड वहीं तक का लेना, चाहे कितना भी अच्छा मार्केट हो, वहीं तक का ट्रेड लेना जहां पे कि उसका प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो। मतलब यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट है, देखो ये इस पॉइंट पे, इसको अगर मैं सपोर्ट को इधर करता हूं, सपोज मैं इस सपोर्ट को अगर यहाँ पे कर दिया यहाँ तक, तो देखो मार्केट इसी पॉइंट से ऑन एन एवरेज ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऑन एन एवरेज यहीं से बार बार रिवर्सल हो रहा है, फिर दो बार नीचे आया, फिर भी यहीं से इसी पे टैप कर रहा है बार बार। देखो दो बार नीचे आया, बट एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बार मार्केट टैप किया है, तो ऑफ कोर्स ये वाला सपोर्ट स्ट्रांग होगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो हम लोग ये लॉन्ग लेग डोजी है, इसके बाद जो ट्रेड लेंगे वो इसी सपोर्ट तक का लेंगे। ठीक है, अभी ट्रेडिंग मत करना, जब तक मैं प्राइस एक्शन ना समझा दूं अभी ट्रेडिंग मत करना। इस वीडियो को दोबारा देख लो अगर नहीं समझ में आया तो। आप कैंडल स्टिक्स के मूवमेंट्स, कैंडल स्टिक्स के सेंटिमेंट्स को समझो पहले। ठीक है, अब वो उस चीज की बात करते हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। वो एक ऐसी चीज एडिशनल जो हमेशा एक एक्सपीरियंस ट्रेडर यूज करता है। वो क्या है, देखो वो एक बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती है हमेशा डबल कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, सी सपोज आपने यहाँ पे हमारे पास एक अप ट्रेंड था, ठीक है, ये यहां से अप ट्रेंड आया छोटा सा, ये उसके बाद एक शूटिंग स्टार बना।
ठीक है, ये क्या है हमारा शूटिंग स्टार, छोटा सा शूटिंग स्टार। अब भाई हम यहीं पे ट्रेड ले लें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा यूज करना होता है ट्रेडिंग में कि आप ट्रेडिंग जब भी करो तो कोई भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनता है, उसके बाद एक कैंडल का वेट जरूर करना होता है, ठीक है। मतलब कि मैंने क्या बोला अभी, एक कैंडल का वेट। जैसे आप डिसाइडिंग कैंडल में कर रहे थे, स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम में, उसके बाद अगली कैंडल का वेट करते थे कि किधर क्लोज करेगा, वो उसके लिए तो है। लेकिन एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो हर तरह के कैंडलस्टिक्स पैटर्न में ये यूज करते हैं, हमेशा अगले कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी कैंडल बन जाए, शूटिंग स्टार, हैमर, डोजी, व्हाटएवर इट इज, एक कैंडल का वेट करना होता है। उसका फायदा क्या है ये देखो, इस कैंडल के बाद ये जो शूटिंग स्टार बनी, इसके बाद मार्केट तो सुप्रीम है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। मार्केट अगर यहां से, अगर इसको आपने यहीं पे ट्रेड ले लिया होता इस पॉइंट पे, अगर मार्केट यहाँ से छोटा सा रेड कैंडल बना के फिर ऊपर जाके फिर नीचे आता तो क्या करते? आप तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखते, इसी कैंडल के यहाँ पे रखते, कहीं पे थोड़ी सी बफर लेके। मार्केट क्या करता है, आपको ट्रैप करने के लिए थोड़ा सा नीचे आता, आप यहाँ पे वेट नहीं किए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता, नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर बना देता, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करता, यहाँ पे हिट करता, उसके बाद सीधा यहाँ से डाउन। मार्केट डाउन ही जाएगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस खाने के बाद। इसीलिए ऑलवेज वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल, जो कि कंफर्मेशन कैंडल होती है, ये वाली, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, लेकिन बहुत बहुत काम की बात है ये हर प्राइस एक्शन में यूज होता है, हर एक स्ट्रेटजी में यूज होता है, हर एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बाद यूज होता है। ये वो एक एडिशनल चीज थी जो मैं बताना चाह रहा था, मैं चाहता कि इसी में बता दूं आपको, पर ट्रेड मत करना प्लीज, बिगिनर्स ट्रेड मत करना, अभी जो एक्सपीरियंस्ड है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, बिगिनर्स मत करना। मैं जब तक प्राइस एक्शन वाली वीडियो ना अपलोड कर दूं, ट्रेडिंग मत कीजिएगा। तो ये थी पूरी की पूरी कैंडलस्टिक्स पैटर्न। यहाँ पे ये है वो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आगे समझने के लिए, ठीक है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, मैंने आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे समझा दिया, किसका क्या काम है, कैसे कैसे काम करता है, सब कुछ मैंने बता दिया वहां पे। नेक्स्ट वीडियो होगी प्राइस एक्शन पे, और पूरी की पूरी प्राइस एक्शन मैं कोशिश करूंगा कि उसमें कवर अप हो जाए एक ही वीडियो में। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, इसको दोबारा देखिए, जितना हो सके समझिए अच्छे से। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसको, और अभी ट्रेड मत कीजिएगा, बिगिनर्स प्लीज डोंट ट्रेड, जो ट्रेडिंग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरी की पूरी प्राइस एक्शन समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।